Pakistan's Got Talent episode 5 और 6 मैंने देखा. आई एम फॉलोइंग दिस शो आफ्टर वॉचिंग द 4 एपिसोड्स. मुझे बहुत मज़ा आया था 4 एपिसोड्स देखे एक्चुअली, और मुझे टैलेंट अच्छा लगा था. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट, मैजिशियंस हैं और एक्रोबैट्स हैं, स्टंट परफॉर्मेंस और डांसर्स, सिंगर्स, बीट बॉक्सर्स, क्या कुछ नहीं है. तो काफ़ी सारा टैलेंट है वो पाकिस्तान से निकल के आ रहा है. एंड आई रियली लाइक दिस शो बाय द वे. सो आई ऑल्सो वॉच एपिसोड 5 एंड 6 और मुझे बहुत मजा आया. एपिसोड 5 एंड 6 में कुछ मोमेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. और कुछ चीज़ें अगर फेयर थी नहीं थी इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सो जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. सो गाइज वेलकम टू द हॉट प्लैनेट. और स्टार्ट करते हैं अपने उसके बारे में. अच्छा, मुझे हो रहा है कि ये क्या एक ही दिन के अंदर तमाम ऑडिशंस हुए हैं, ये जितनी भी सिलेक्शंस हुई हैं, क्योंकि एक ही जजेस जो है वो एक ही अटायर में जब से हम इनको देख रहे हैं. एपिसोड 5 में जो है हमारी जो फर्स्ट ट्रिक थी अथर्स मैजिक परफॉर्मेंस, मुझे वो इसलिए जब वो थोड़ी सी रेपिटेटिव हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है हम पहले से भी कार्ड ट्रिक्स और परफॉर्मेंसेस देखते हुए आए थे और मेरे ख्याल से जजेस ने तो उनको वो भी कर दिया था. उसके बाद जो है वो सिंगर सजावल की हमने परफॉर्मेंस देखी और उन्होंने अच्छा गाया था. आई रियली लाइक सिंगिंग और खूबसूरत गाया था. उनकी गायकी में जो एक सोलफुल वॉइस थी, एंड तो उनको तो जजेस ने जो है वो यस कर दिया था. तो मुझे खुशी है कि चलो अच्छी बात है, और अच्छा गाया था उन्होंने. खूबसूरत सूरत अली जफर को भी उनके परफॉर्मेंस पसंद आई थी. देन शाहरुख मैजिशियन जो है वो आए थे, बड़े बड़े से बाल और वही अपना एक स्पेसिफिक अटायर लेके, एंड उनकी ट्रिक्स अच्छी थी. मैं पहले ही बता दूं भाई, मुझे जो है वो हर कोई पसंद आ रहा है. एवरीवन इज टैलेंटेड, सो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि उसको सही निकाला या गलत निकाला. लेकिन ऑब्वियसली जाहिर है शॉर्ट लिस्ट करना है, सिलेक्शन करनी है. सो उनकी जो ट्रिक्स थी दे वर क्वाइट गुड. उन्होंने ब्लेड्स और थ्रेड्स के जरिए जो दिखाया, बट ऑल्सो हम इसको भी जो है वो पहले देख चुके हैं, जिस तरह थ्रेड्स एक ब्लेड मुंह में डाला था और 3 निकल रहे थे. सो इट वॉज अ गुड वन, और काफी मेहनत लगती है ऑफ कोर्स इन चीजों के पीछे. बट अब हम देखते हैं कि इसके बाद मुझे जो सबसे ज्यादा मजा आया, दो प्यारे प्यारे से बच्चे आए, आयजा एंड जजलान. और ये जो दोनों थे ये मैजिशियंस थे. मैं सबसे ज्यादा ये कहना चाहूंगी कि मुझे इन दोनों का मैजिक से ज्यादा कॉन्फिडेंस पसंद आया, क्योंकि मैजिक तो बड़े बड़े लोग भी कर रहे थे आके, बट आई थिंक दे वर सो क्यूट. और आयजा जितनी कॉन्फिडेंट बच्ची थी, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई थी, उसने स्टार्ट ही जो है वो बिल्कुल ऐसे मोड से किया था कि जैसे वो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रिक ला रही है. फिर उसने हाई किया और ताली बजा के जो वो एंट्रेंस दी बॉक्स में से निकल के, इतना क्यूट लग रहा था वो सब. एंड शी हैज़ दैट फिनोमिनल काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि एक्चुअली उनके टैलेंट को काफ़ी इंप्रूव कर सकती है. क्योंकि जाहिर है कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर आपकी ट्रिक्स में आपके अंदर ये नज़र आ रहा है कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है. सो शी हैज़ दैट काइंड ऑफ क्वालिटी कि वो अटेंशन से उनको सुना जाए, अटेंशन दी जाए, उनको सुने. तो ये चीज़ मुझे आयजा की बहुत प्यारी लगी, और आई थिंक कि जजेस को भी उनकी यही चीज़ पसंद आई. तो उन्होंने काफ़ी सारा क्यूट क्यूट सी मैजिक ट्रिक्स करी. कपड़े रुमाल निकल रहे हैं, और जो हम ऑब्वियसली हम थोड़ा स्कूल और उस लेवल पे भी देख चुके हैं. आई थिंक सो अगर कोई बड़ा उसकी जगह होता तो मेरे ख्याल से जजेस पर उसको पास नहीं करते. बट ऑल दो देवर रियली आई कैचिंग ट्रैक्स, मुझे तो पसंद आई थी. और बच्ची का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, इतनी आर्टिकुलेटेड तरीके से शो को लेके चल रही थी वो. ऑडियंस को, जजेस को इतने बड़े बड़े हुक कर लिया था. आई थिंक दैट वाज देयर ब्यूटी एज वेल. सो उनको भी आगे भेज दिया गया है. सो आई एम रियली हैप्पी कि उनको आगे के राउंड्स में भी हम देखेंगे. नाउ हियर कम्स द फिनोमिनल परफॉर्मेंस ऑफ एपिसोड 5 ऑफ मोहम्मद शहीद. मोहम्मद शहीद जो वो कंटेस्टेंट हैं जिनकी सिस्टर हुआ करती थी रविश रबाब, और उनको हमने पाकिस्तान आइडल में देखा था. एंड शी वाज ग्रेट. थोड़ा सा उनका जो नेजल टोन था जिसकी वजह से वो क्वाइट शी वाज यूनिक. तो वो एलिमिनेट हो गई थी पाकिस्तान आइडल जब सस्पेंड हुआ उससे पहले. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके जो भाई थे वो वहां पे भी आते थे और सब उनको छोटे उस्ताद कहा करते थे. तो मैं जो ना हैरान होती थी कि यार इतना सा बच्चा जो है वो अपनी बड़ी बहन को कैसे सिखा रहा है. लेकिन मैंने कहा कि चलो, और उनके फादर भी जो है वो एक्चुअली उनको दोनों को बच्चों को सिखाते हैं. तो वो रियाज कराता था अपनी बहन को, मोहम्मद शहीद. तो अब उसका टैलेंट नहीं पता था, वो पाकिस्तान आइडल से अब वो पाकिस्तान गॉट टैलेंट तक का सफर, और यहाँ पे आके अब जब उस बच्चे की परफॉर्मेंस आई, सो आई वाज रियली क्यूरियस कि मैं देखूं तो सही कि आखिर ये क्या परफॉर्म करते हैं. ओ माय गॉड, रोपोश फिल्म का, टेलीफिल्म का सॉन्ग उन्होंने गाया. एवरीवन वाज एंजॉयिंग, एंड आई माई सेल्फ एट होम वॉचिंग दिस शो. मुझे इतना मजा आ रहा था. इन्होंने इतना खूबसूरत गाया. ऑफ कोर्स ही इज अ किड,
अगर वो बड़े होते हैं तो लाज़मी सी बात है मज़ीद मंझावा गा सकते थे। लेकिन वो उन्होंने ये भी बताया कि हफ़्ते में 2 से 3 बार वो रियाज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या खूबसूरत परफ़ॉर्मेंस दी है। इतना इतना मुश्किल गाना है वो, इतना मुश्किल गाना है दैट उसको सुनते हुए भी इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी कि यार कितनी एंड ही वाज़ नॉट ओनली सिंगिंग बट वो हारमोनियम भी बजा रहे थे। उसके साथ उन्होंने परफ़ॉर्म किया उन दोनों चीज़ों को सिंक करके। दैट वाज़ वेरी अमेज़िंग कि इतना सा बच्चा उसका दिमाग कितना तेज़ी से काम करे क्योंकि दिमाग के अंदर ये फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन होती है। आपको इतनी ज़रूरत होती है इसकी कि जब आप हारमोनियम बजा रहे हो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे, इतने बड़े-बड़े जजेस के सामने और आप गाना भी इतना मुश्किल गा रहे हो और फिर उसके बाद इतने उतार-चढ़ाव। सो एवरीवन वाज़ प्रेज़िंग हिम और मैं बहुत खुश हूँ कि ताबिश हाशमी ने उनके फादर को जिस तरह रिस्पेक्ट किया और उनका मोमेंट क्योंकि वो बाकी में वो कितना प्राउड जब ड्यूरिंग सॉन्ग भी हम उनको देख रहे थे उनकी ग्लिम्पसेस तो वो कितना प्राउड फ़ील कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अपने बच्चे को इस तरह देख के कितना प्राउड हो रहे हैं कि यार क्या ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ताबिश हाशमी ने उनके फादर से जो है वो गोल्डन बज़र बजवाया। दैट वाज़ द मोमेंट ऑफ द 2 एपिसोड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स को इस तरह प्राउड फ़ील करवाना ये भी एक अच्छा जेस्चर था। एंड सेमीफ़ाइनल में चले गए मुझे अफ़सोस तो है कि हम उनको दोबारा मज़ीद नहीं सुन सकेंगे। लेकिन ख़ैर मज़ा बहुत आया उनकी परफ़ॉर्मेंस देख के और एक बहुत अच्छा वाक़ई में अली ज़फ़र ने ठीक कहा था कि एक बहुत अच्छा मैसेज गया है इसके थ्रू कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हालाँकि उनके फ़ादर प्रिंसिपल हैं बट इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रिक्ट उन्होंने जो है वो अपने बच्चे को सिखाया गाना, गायकी और उस पे तवज्जो दी। सो आप ये कर सकते हैं, आप जो कहते हैं ना कि इस टैलेंट से होगा ही क्या, आप बच्चों को अपने सपोर्ट तो करके देखें, फिर आप देखें कि वो क्या से क्या परफ़ॉर्म करते हैं। सो आई वाज़ रियली हैप्पी दिस वाज़ माय फेवरेट परफ़ॉर्मेंस। नाउ एपिसोड 6 की अगर हम बात करें सो हमने स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा एक कंटेस्टेंट को, वो अच्छे थे, उन्होंने अच्छी परफ़ॉर्म किया था। एक अच्छे तरीके से लेकिन उनको ये कहा गया कि अगर वो इस तरह के शोज़ में और एक छोटे सेटअप में अगर वो परफ़ॉर्म करेंगे तो वहाँ पे उनकी कॉमेडी बहुत चलेगी था और ये भी ताबिश ने एक कमेंट उनको किया था कि आप सीरियस कॉमेडी करें। मुबश्शिर अब्बास उनका नाम था फ्रॉम इस्लामाबाद। सो सीरियस कॉमेडी आप कर सकते हैं, आप सीरियस फेस चाहिए होता है सो ये एक अच्छी चीज़ थी। नाउ उनके बाद जो हमारे पास एक कंटेस्टेंट आए थे जिनको लोगों ने मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़े थे कि लोगों ने उनको बहुत पसंद किया और ये जो है वो सिंगिंग कर रहे थे। सिंगर्स अच्छा बहुत सारे आ गए थे इस पाकिस्तान गॉट टैलेंट में। सो आई हैव वन क्वेश्चन एज़ वेल कि अगर मैजिशियंस हैं, ईदर सिंगर्स हैं या बीट बॉक्सर्स हैं, शुडन्ट दे लिमिट दिस या फिर ये लिमिट करने का ही जो है वो सेगमेंट्स चल रहे हैं। मेरा ख़्याल से कोई ऐसी कैटेगरी या लिमिटेशन होनी चाहिए कि जिसमें जो है वो आप ये डिसाइड कर सको कि भई हमने 3 बीट बॉक्सर्स लेने हैं अगर आगे भेजना है तो, 3 हमने मैजिशियंस, 3 सिंगर्स लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब अगर कंसिस्टेंटली एपिसोड्स आ रही हैं और 10 एपिसोड्स में अगर 15 जो है वो सिंगर्स आ चुके हैं, तो क्या उनकी परफ़ॉर्मेंस 15 में से अगर 7-8 की परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, तो क्या सब सिंगर्स ही जाएँगे जबकि सिंगर्स के लिए काफ़ी सारे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स भी मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल से कोई ना कोई एक लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। उस्मान मंसूर आए थे फ्रॉम कराची, बहुत अच्छा लगा उनका गाना मुझे और बहुत सोफिस्टिकेटेड उन्होंने गाया। ही वाज़ रियली दैट काइंड ऑफ परफ़ॉर्मर जो कि जेन ज़ी जो कि यंगस्टर्स को अपनी जानिब बिल्कुल अटेंटिव हुक करके रखें। एंड आई थिंक द कमेंट ही गॉट फ्रॉम अली ज़फ़र कि आप अगर स्पॉटिफ़ाई पे गाएँगे तो दैट वुड बी टू ग्रेट। मुझे भी ये बात अच्छी लगी। स्टेज लेवल के लिए अभी उनको परफ़ॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है दैट ही वाज़न्ट टैलेंटेड, ही वाज़ रियली टैलेंटेड। आई रियली लाइक्ड हिज़ सॉन्ग एंड आई थिंक कि उनको मुझे लगता है अली ज़फ़र ने एक अच्छा मशवरा दिया क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कवर गाते हैं, ओरिजिनल गाते हैं स्पॉटिफ़ाई पर, वहाँ से फ़ेमस हो जाते हैं, ट्रेंड करते हैं। बहुत सारे हैं जो उसी तरीके से जो है वो आगे हैं, तो आई थिंक ही शुड ट्राई दैट। फिर हमने जो है वो एक डांसर्स का भी ग्रुप देखा जो 3 लोग आए थे और उन्होंने जो वो परफ़ॉर्म किया था, डांस परफ़ॉर्मेंस दी थी एंड उनकी जो है वो दे वर गुड वेल ड्रेस्ड ओके। ये है कि जो उन्होंने जब डांस परफ़ॉर्मेंस दी सो मुझे महविश हयात का ये कमेंट सही लगा। उन्होंने कहा कि आपके दरमियान जो वो कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जब डांस स्टेप्स कर रहे थे और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं वो तो उनके डांस में जो है वो कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही थी अनफॉर्चुनेटली। काफ़ी सारे स्टेप्स जो वो इन लोगों के एक दूसरे के साथ जो वो मिस हुए थे और एक होता है ना कि सिंक होना चाहिए तभी आप कह सकते हो कि यस दे आर अ ग्रुप परफॉर्मर ऑफ डांस, ये अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से जो वो उसकी लैकिंग रह गई थी बट अदरवाइज दे वर रियली गुड टैलेंटेड एंड उनको भी जब वो अनफॉर्चुनेटली वो आगे के राउंड में नहीं जा सके। फिर एक पेंटर भी आए थे। मुझे अच्छा ये लगा कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन आए
जिन्होंने जब एक डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट लेके आए पेंटिंग का। लेकिन चूंकि उसमें मसला ये था कि टाइम बहुत कम था, उन पे प्रेशर भी आ गया था। इस बार रेड बजर्स भी बजाए गए, एक उस्मान बशीर ने बजाया था, एक अली जफर ने शायद। तो रेड बजर ये है कि आई थिंक कि जब उन्हें रोकना होता है कंटेस्टेंट को कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा होता कोई, तो फिर वो रेड बजर कर देते हैं। और उस्मान बशीर ने इनके लिए रेड बजर बजाया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे। और फिर उन्होंने जब दिखाया स्केच अपना जो पेंट किया था और उसको जब हाइलाइट्स किया, उन्होंने तो कहा कि अली जफर हैं। मतलब सब हैरान हो गए कि यार ये कौन सा अली जफर है। मुझे भी थोड़ा सा हुआ कि वो लग नहीं रहे थे, बट आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट कि उनके पास ये टाइम नहीं था। और इस स्टेज पे आने के लिए जो है मेरे ख्याल से उन्हें किसी ऐसे आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए बजाय ऐसे स्टेज पे आने के जहाँ पे टाइम और चीज़ों के इतने इश्यूज हैं। सो वहाँ पे उनका टैलेंट और उनका पोटेंशियल ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। नाउ द लास्ट परफॉर्मेंस जो कि हमारे पास आई थी पाकिस्तान गॉट टैलेंट पे, दैट इज अरसलान बुखारी 360 द बैंड इस्लामाबाद से। और ये वो लोग थे जो कि पूरा बैंड लेके आए थे अपना। आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर देयर whole system, the band, the musicians, the vocalists, everyone was good. उनकी appearance, vibing, हर चीज़ बहुत perfect थी, उनकी energy बहुत शानदार थी। But I unfortunately didn't like their performance and the song. लेकिन the way the judges were going crazy, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई। हाँ, मैंने पाकिस्तान गॉट टैलेंट को बहुत enjoy किया, मैंने judges के fair decisions भी देखे, but I think 360 the band was not worth standing in the semi-final. Really, I have a question in my mind कि मैंने शायद उनको फौरन इमीडिएटली जो है वो सेमीफाइनल के लिए बजर बजा दिया। सो वाज इट रियली नीडेड? क्योंकि मुझे इतना तो खैर अब ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसा मतलब अब उनको सेमीफाइनलिस्ट ही बना दें। सेमीफाइनल का कॉन्सेप्ट भी मुझे ऐसा हो रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है। अभी ये कहाँ पे क्लियर होगा? अगर किसी को पता है तो जरूर बताए, क्योंकि कितने लोग हैं आखिर सेमीफाइनल में? सेमीफाइनल का मतलब तो सिर्फ 4 टीम्स नहीं होता, तो कितने लोग हैं? सो ये भी पता करना ज़रूरी है। और मुझे जो है वो ये था कि मुझे उनकी परफॉर्मेंस, उनका सेटअप बहुत अच्छा लगा, लेकिन परफॉर्मेंस पे मुझे वो बात नज़र नहीं आई कि उनको जो है वो बिल्कुल ही सेमीफाइनलिस्ट बन जाएं। सो आई थिंक कि द जजेस शुड रियली नीड टू लुक आफ्टर देयर डिसीजंस कि वो कहाँ कहाँ फैसला करें। बाय द वे गाइस, पाकिस्तान आइडल इज ऑल्सो कमिंग बैक। आई एम रियली एक्साइटेड एंड सो विल माई रिव्यूज। सो गाइस, अपनी पाकिस्तान गॉट टैलेंट में किसका टैलेंट और आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, एंजॉय किया आपने, ज़रूर कमेंट करें कि आप ये शो एंजॉय करें, इस बारे में बताइएगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।